जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू बाय मनीष पर। तो साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस का जो 1 दिसंबर 2020 को पेपर जो आया था उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। और हमने 27 एंड 28 नवंबर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया है जी के जी एस का। तो आपने अगर वो नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हो। वो वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जा कर के देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं और बिना देरी किए हुए। तो फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्न पूछा गया था जी के जी एस का वो था, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है। जो भारत है वो कुल विश्व के कुल 100% में से 2% भाग भारत का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्त करों के लिए बजट का अनुमान कितना था। जो 2020-21 का बजट आया था उसमें संपत्ति और पूंजी लेन देन के लिए जो कितना अनुमान था बजट का, वो 1,1300 करोड़ था। वो 1,300 करोड़ बजट का अनुमान था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है चापचर कुट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में चापचर कुट त्योहार मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा है, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। जो अवशोषित और विकसित ऊष्मा को मापा जाता है वो कैलोरीमीटर से मापा जाता है। कैलोरीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का देश है भारत, वो 7वें नंबर पर आता है भारत भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष कौन चुना गया था, वो वोल्कान बोजकिर को चुना गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। जो पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है वो अनुच्छेद 338 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 7 राज्य सूची में शामिल है मामला है। वो कौन सा मामला है, वो बाजार और मेले जो है वो 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये भी करंट अफेयर से संबंधित था। अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था। वो जो 2020 में अमेरिकी ओपन 2020 हुआ था उसमें पुरुष एकल फाइनल जो भी जीता था वो डोमिनिक थीम ने जीता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों, करंट अफेयर से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। करंट अफेयर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आप 2023 में दिल्ली पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप करंट अफेयर को साथ ही साथ तैयार करते चलें। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसिबल मास्टर का खिताब जीता था? वो कौन था? वो था मैग्नस कार्लसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारेख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो अरविंद पारेख हैं वो सितार वादक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करता है? कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है गोटीपुआ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जो गोटीपुआ जो नृत्य शैली है वो उड़ीसा में की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA एमपीडा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? वो 1972 में हुई थी इसकी स्थापना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी में के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है? जो बेल्जियम दूतावास का वास्तुकार किसने काम किया है? वो सतीश गुजराल ने काम किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? जो चांदी का सिक्का जारी किया था वो शेरशाह सूरी ने जारी किया था जिसको बाद में रुपया कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरोन। जो हार्मोन होता है वो बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएं, उनके दूध में पाया जाता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया निम्नलिखित में से किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? वो रेयान को कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? तो वो कौन था? MS धोनी था जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक एक दिवसीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया भारत की एकात्मकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भारत की एकात्मकता निधि का संरक्षक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखा भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? वो कौन सी नदी है? वो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? जो आजी लामू है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जो 4 कथन दिए गए इनमें से जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जो तरल अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये कब की गई थी? ये की गई थी 1858 ईस्वी में। जो भारत प्रांतों की द्विशासन प्रणाली थी वो 1858 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्रों के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारंपरिक व्यापार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 302। अनुच्छेद 302 है जो वो भारतीय व्यापार, वाणिज्य, व्यापारिक पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 302। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? ये जो है वो समस्थानिक हैं। आइसोटोप्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये समस्थानिक हैं, तीनों के तीनों समस्थानिक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? जो पूर्व में बहती है वो कौन सी नदी नहीं है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये तीनों जो हैं वो पूर्व में बहती हैं। और जो नर्मदा नदी है ये पूर्व में नहीं बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और ये जो तीनों नदियाँ बाकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? वो है भारत के डेयरी उत्पादन उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मुगल जहांगीर का शासन कब से कब तक था? वो था 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में इसका शासन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 250 रुपये जो है वो सालाना जमा करने की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वो क्वाशियोरकोर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? वो कौन से मंत्रालय ने? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है ट्राई फूड परियोजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? वो हैं 1/3 सदस्य जो है वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया भारत की भू राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? वो नई दिल्ली में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? वो कौन था? वो स्टुअर्ट ब्रॉड थे जो 7वें गेंदबाज बने थे 2020 में। ये 500 विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसमें नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 300A में था। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था तो JV कृपलानी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? जो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में, MP में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो बहमनी साम्राज्य था उसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया? वो कौन थे? वो थे श्रीधर पात्रा, जो एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के NALCO के नए अध्यक्ष और CMD चुने गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो वो कौन थे? वो थे अशफाक उल्ला खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो सालार जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पहला बैंक है वो है एक्सिस बैंक। जो आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करता है वो पहला बैंक एक्सिस बैंक बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? जो कौन है? वो हर्षवर्धन श्रृंगला। ये जो वो हैं 2019 में नियुक्त किए थे हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिलिंग के रूप में नियुक्त किया गया था? काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन था? वो हरीश साल्वे थे। इनको जो महारानी विक्टोरिया के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड GKGS का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो वो कौन सी बैंक है? IDFC बैंक जो है वो प्रवर्तक नहीं है कॉरपोरेशन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा IDFC बैंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो साथियों आज हमने जो GKGS के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने करा दिए हैं। तो साथियों अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम बना दिया है। तो टेलीग्राम के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। हम टेलीग्राम पर इस PDF को उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।